गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो क्लास होगा वह पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के ऊपर होगा, अर्थात पीवाईक्यू के ऊपर होगा। तो इसमें देखेंगे कि इसमें टोटल कितने होंगे। तो पॉलिटिकल साइंस के हैं, टोटल आपको कितने आवर्स दे देंगे, 3 घंटे 15 मिनट दे जाएंगे और 1 आवर्स जो होगा इसमें टोटल आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों बनाना है, यानी कि दोनों को कवर करना है। आपके लिखने के लिए मात्र 2 घंटा के आसपास अगर चाहते हैं कंप्लीट करना तो 2 घंटा में आप लिख के कंप्लीट कर सकते हैं। यह है 2025 का पीवाईक्यू क्वेश्चन जो कि पॉलिटिकल साइंस का है, जिसमें 30 क्वेश्चन है, जिसमें से 15 क्वेश्चन आज देखेंगे, आज के क्लास में करेंगे और कल के क्लास में 15 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट मात्र ये 15 क्वेश्चन नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी 15 क्वेश्चन से भी ज्यादा देखेंगे। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगी और आपके एग्जाम के डाउट्स भी क्लियर होंगे, आपके कंफ्यूजन भी यहाँ से खत्म होंगे और आप कोई भी एग्जाम को अच्छा से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं और उस एग्जाम को अच्छा से अटेम्प्ट कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम से कहीं भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। अधिकतर देखते हैं, अधिकतर स्कूल में पॉलिटिकल साइंस के टीचर्स नहीं होते, तो इसके लिए हम सोचे कि आपको अच्छा से क्यों नहीं इसके लिए तैयारी किया जाए। ठीक है, तो इधर देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर 1। तो वार्सा पैक्ट की स्थापना किस देश के नेतृत्व में की गई थी? तो वार्सा पैक्ट किस देश के नेतृत्व में की गई थी? तो आप बोलेंगे सोवियत संघ के। यह क्या है? वार्सा पैक्ट एक तरह से सैन्य संगठन है कि सोवियत संघ ने खुद के रक्षा के लिए एक सैन्य संगठन बनाया जिसका नाम है वार्सा पैक्ट। क्यों, किससे रक्षा करने के लिए? तो यूरोपीय संघ, एक था कि सोवियत संघ हो गया और यूएसए, ये दोनों के मध्य युद्ध हो गया था, जिसे हम कौन सा युद्ध, पहली दुनिया और दूसरी दुनिया कहा जाता है। इन दोनों का युद्ध युद्ध हुआ हो गया था 1991 में। ये युद्ध खत्म हुआ, जिसे शीत युद्ध या तो कोल्ड वॉर कहा जाता है। तो ये कहा होगा कि सोवियत संघ ने अपने रक्षा के लिए वार्सा पैक्ट बनाया। ठीक है, तो इसी के तहत देखते देखते कि अमेरिका के नेतृत्व में यूरोपीय संघ ने भी एक, यूरोपीय संघ ने NATO, नाटो, 1949 में क्या बना लिया अपने के लिए, एक सैन्य संगठन बना लिया अपने सुरक्षा के लिए। कौन देश बनाए? यूरोपीय संघ। यूरोप के 27 देश बनाए, यूरोपीय संघ के अंतर्गत आते हैं। अभी वर्तमान में कितने यूरोपीय संघ में? 27 देश है। तो इसी के लिए आपको इतना हम डिटेल से बताया, ताकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाटो की स्थापना कब 1949 में हुई। ये किसका सैन्य संगठन था? यूरोपीय संघ का सैन्य संगठन था नाटो। और इस वार्सा पैक्ट किसका सैन्य संगठन था? वो था सोवियत संघ की। इस बार वार्सा पैक्ट 2025 में दिया है, तो 2026 में आपको नाटो दे सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आपको बता दिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में था, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, शिखर सम्मेलन कितने देश के लिए हुआ था? तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए थे? आपका क्वेश्चन होगा 25। 25 को 25 देश जो कंट्रीज थे वो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में सम्मिलित। अब गुटनिरपेक्ष सम्मेलन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम बता देते हैं कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन। याद रखना है, गुटनिरपेक्ष क्या है कि ना तो वो सोवियत संघ के खेमे में जाना चाहते थे, ना ही यूएसए के यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के खेमे में जाना चाहते थे। उन देशों ने मिलकर के अपने के लिए एक गुट बनाया, जिसे गुट निरपेक्ष, हम दोनों गुट से अलग हैं, इसी के लिए गुट निरपेक्ष रख दिया गया। ठीक है, अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता करने में कौन से सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तीसरा क्वेश्चन है कि जब भारत पाकिस्तान के बीच समझौता हो रहा था तो कौन सा सोवियत संघ के नेता महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आपको याद रख यहाँ पे मानना है, कोसिजिन। कोसिजिन ने महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाए थे। कौन से समझौता के तहत? ताशकंद समझौता। कब हुआ था? 1966 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध इसी ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, लाल बहादुर शास्त्री, यही उनकी मृत्यु हो गई थी। ये सारे इसलिए बता रहे ताकि ये सारे क्वेश्चन आपको दे सके, पॉलिटिकल साइंस है। चौथा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? तो बर्लिन का दीवार कब गिराया गया था? कि 1989 ईस्वी में बर्लिन का दीवार गिराया गया, और बर्लिन का दीवार ही शीत युद्ध का सबसे प्रमुख कारण था। और 2 साल के बाद 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और शीत युद्ध भी खत्म हो गए। ठीक है, और एक पूछा जाता है कि यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में किया गया था, ये पूछा जाएगा। ये 3 डेट आपको याद रखना है। बर्लिन का दीवार कब गिराया गया? 1989। 2 साल के बाद
क्या हो गया कि शीत युद्ध भी खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ। और उसके बाद पूछा जाता है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुआ था। याद रखना है ये सारे बात आपसे बहुत ही ज्यादा पूछे जाएंगे, इसी के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, अगला पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका किसने प्रस्तुत किया? तो ग्लासनोस्ट और क्या है, पेरेस्ट्रोइका एक प्रकार के आर्थिक विकास करने के लिए गोर्बाचेव ने क्या किए थे? ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका लागू किए थे। मतलब सोवियत संघ के अपने देश, सोवियत संघ के ही तो थे गोर्बाचेव, उन्होंने सोवियत संघ के विकास करने के लिए ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका जैसे आर्थिक विकास अपनाया था। ठीक है, छठवां क्वेश्चन आता है जिसे 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, जोसेफ ब्रोज टीटो किस देश के नेता थे? याद रखना है, जोसेफ ब्रोज टीटो किस देश के नेता थे? ब्रोज टीटो किस देश के नेता थे? आपको याद रखना है, युगोस्लाविया। ऑप्शन नंबर बी, युगोस्लाविया के नेता कौन थे? जोसेफ ब्रोज टीटो। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ से कौन से देश की सदस्यता समाप्त कर दी गई है? तो टोटल यूरोपीय संघ में कितने देश थे? तो 28 देश थे। इस एक देश की सदस्यता इसमें समाप्त कर दी गई है, ब्रिटेन, जिसे इंग्लैंड कहते हैं, उसकी देश की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। इसलिए वर्तमान में टोटल 27 कंट्रीज यूरोपीय संघ में आते हैं। इतना समझ में आ गया? उसके बाद आठवां नंबर क्वेश्चन है कि सोवियत संघ और अमेरिका ने परमाणु अप्रसार पर संधि कब किया? ये पूछा जाता है कि सोवियत संघ और अमेरिका ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब किया? तो 1968 ईस्वी में अमेरिका और सोवियत संघ ने इस पर हस्ताक्षर किए। आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या क्या है? तो आसियान का एक पूछा जाता है गठन, आसियान की स्थापना कब हुआ? 1967 ईस्वी में हुआ। उसके बाद ही अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु अप्रसार संधि हुई। उसके बाद उससे पहले 1 साल पहले आसियान का गठन हुआ था। और इसमें टोटल कितने देश थे स्थापना करने के समय? टोटल 5 देश थे। 5 देश कैसे याद रखना है? तो मैथ बीएफ से याद रखना है, MATHES, मैथ बी एफ। कैसे याद रखना है? कौन कौन से देश 5 देश थे? एक था मलेशिया, ए से कुछ नहीं, टी ए से थाईलैंड, ई से इंडोनेशिया, एस से सिंगापुर और बी से बैंगलोर में हुआ था, और एफ से फिलीपींस। 1 2 3 4 5 5 देशों ने मिलकर के बैंगलोर में आसियान की स्थापना 1967 ईस्वी में किया। ये याद रखना है, इसलिए आपको टोटल बता दिए। और आसियान में टोटल कितने देश है पूछा जाएगा, तो टोटल देश 10 है, लेकिन संस्थापक देश 5 है। कितने देशों ने मिलकर उसकी स्थापना की है? 5 देशों ने मिलकर के। समझ में आ गया? लेकिन टोटल कंट्रीज कितने हैं? 10 हैं। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जाकार्ता। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जाकार्ता, याद रखना है। किस देश में? इंडोनेशिया द्वीप के एक द्वीप है जाकार्ता, वहां मुख्यालय आसियान का, ये याद रखना है। भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? पहला परमाणु परीक्षण भारत का पूछा जाए तो कब किया गया था? तो 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। क्या नाम रखा था? स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा, 1974 में, जो कि एक असफल रही। और 1998 ईस्वी में, 11 मई 1998 ईस्वी में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया, जिसका नाम शक्ति 98 था। और यह दोनों परीक्षण ही राजस्थान के पोखरण में किया गया था, याद रखना है। 11वां नंबर, निम्नलिखित में से किसे वीडियो गेम वॉर कहा जाता है? ये वर्ड याद रखना है, वीडियो गेम वॉर किसे कहा जाता है? तो प्रथम खाड़ी युद्ध, जो कि कुवैत और इराक के मध्य हुआ प्रथम खाड़ी युद्ध को ही हम क्या कहते हैं? वीडियो गेम वॉर इसलिए कहा जाता था कि उस समय इस युद्ध को पूरे दुनिया में क्या देखे थे? टेलीविजन में दिखाया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। एक मेखला एक मार्ग की नीति किस देश ने अपनाई थी? तो एक मेखला एक मार्ग की नीति चीन ने अपनाया था। एक मेखला एक मार्ग का नीति चीन के द्वारा अपनाया गया था, यह याद रखना है आपको। 13वां नंबर क्वेश्चन आते हैं कि 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? तो 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था वह भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। किनके मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान के मध्य 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था।
अब आता है कि शिमला समझौता होने का प्रमुख कारण था 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ। पाकिस्तान के मध्य हुआ और 1972 में इसी के कारण से शिमला समझौता हुआ। अब आते हैं उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पूछ दिया जाएंगे शिमला समझौता में। तो ये थे शिमला समझौता के तहत क्या नाम है इसका, भूल, इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक थे, ठीक है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मतलब यूएनओ, 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 यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी प्रत्येक न्यायालय यानी कि प्रत्येक शाखा, यूएनओ का प्रत्येक शाखा कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, मात्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ करके। यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय कहाँ है, नीदरलैंड के हेग में है, नीदरलैंड के हेग में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ करके सभी न्यायालय के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वह न्यूयॉर्क में है, बस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ करके। इसका सही आंसर क्या होगा, हेग हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कभी भी आपके दिमाग में, माइंड में डिनोट करेंगे तो चल जाइएगा हेग में, नीदरलैंड देश है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर यदि यूएनए को या संयुक्त राष्ट्र की कोई भी शाखा पूछा जाए तो आप न्यूयॉर्क में आ जाइएगा। समझ आ गया। अगला हम देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन, सोवियत राष्ट्र संघ के बजट में सबसे अधिक योगदान कौन देता है। तो सबसे अधिक यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को पैसा कौन देता है, तो वो देता है अमेरिका, यूएसए देता है, यूएसए ही देता है, अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। यूएनओ को यूएसए देता है। समझ में आ गया इतना। यदि आपको इतना क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन डिटेल में समझ आ गया, तो इससे ज्यादा हम बता दें 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट हम क्लास जब लेंगे फिर 50 क्वेश्चन का, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, यदि आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या ले सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू, आपको लिए यहाँ पे हमारे साथ जुड़े रहे और इतने सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लिए और अच्छा से समझ आ गया होगा आपको। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।